So I'm starting the record now. Students, in my previous class, I have explained the concept of tables in HTML. And now today we are going to see one more very basic yet very important concept, that is links in HTML. I think most of you are aware that if we want to create link in HTML, we have to use anchor tag, that is a tag with ref attributes. I think यूज किया है सभी लोगों ने. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज हम उसका यूज देखेंगे कि हम कब कब और किस किस तरीके से एंकर टैग का यूज कर सकते हैं. सी, एंकर टैग एक ऐसा स्पेशल टैग है जो HTML को, जो HTML हमारी लैंग्वेज है वेब पेजेस बनाने के लिए, उसको एक वर्सिटाइल लैंग्वेज बनाना. वर्सिटाइल इन द सेंस कि जब भी हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं तो वेब पेजेस उसका एक प्राइमरी स्टेप होता है कि हम केवल वेब पेजेस अगर हम केवल बनाते हैं, लेट मी फर्स्ट म्यूट ऑल. ओके, नाउ तो वेब पेजेस जो हम बनाते हैं वो सिंपल किसी भी लैंग्वेज में बनाई जा सकती हैं, और वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है. आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि वेबसाइट is collection of web pages, and if we want to collect number of web pages, then we must create some link so that from first web page we can traverse to the second one and so on. So बिना लिंक के हम किसी वेबसाइट को बना सकें वो संभव नहीं है. कि अगर हमें वेबसाइट बनानी है, वेब पेजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो हमें लिंक्स का क्रिएशन करना ही होगा. एंड फॉर दैट वी मस्ट यूज एंकर टैग, दैट इज ए टैग. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट दैट थिंग इन डिटेल. तो जो हम लिंक्स क्रिएट करते हैं अपने HTML में, वो 3 तरीके की लिंक हो सकती है. पहली जो लिंक होती है वो लोकल लिंक होती है. लोकल लिंक मतलब, कोई बताएगा आप लोगों में से, व्हाट डू यू मीन बाय लोकल? एनीवन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप. ओके, नो प्रॉब्लम. लोकल लिंक्स वो लिंक होती हैं जो हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो लोकल फाइल्स हैं, या कोई फोल्डर है, या कोई डायरेक्टरी है, या कोई HTML प्रोग्राम दूसरा अगर हमारे पास है, तो उससे अगर हम किसी लिंक को क्रिएट करते हैं, मतलब ऐसा लिंक बनाते हैं जो उस फाइल को, उस प्रोग्राम को, उस चीज को रेफर करता है, तो उसको बोलेंगे लोकल लिंक. जैसे हमारे कंप्यूटर में एक HTML का प्रोग्राम बनाया हमने और उसको दूसरे HTML के प्रोग्राम से जोड़ दिया, लोकल लिंक होगा. अगर हमने एक लिंक क्रिएट किया जो हमारे ही कंप्यूटर के किसी ऑडियो फाइल्स को से जोड़ा जा रहा है, दैट इज अगेन लोकल लिंक. अगर हम किसी फोल्डर या डायरेक्टरी से जो हमारे कंप्यूटर का है उससे अगर हम लिंक क्रिएट करते हैं, दैट इज अगेन लोकल लिंक. सेकेंड थिंग इज एक्सटर्नल लिंक. तो एक्सटर्नल लिंक, देखो लोकल लिंक को इंटरनल लिंक भी बोलते हैं. और दूसरी चीज होती है एक्सटर्नल लिंक. एक्सटर्नल लिंक्स आर दोज लिंक which is used to connect, or which is used to connect your program with some external web page that is on the internet. For example, हमने अपने प्रोग्राम में एक लिंक क्रिएट किया और उसके यूज से हम किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल लिंक. और तीसरी चीज होती है ईमेल लिंक. तो email links are those links when clicked open an email chat client from which you can send mail or messages. Any confusion? No, sir. No, sir. No, sir. चलो,
तो हम एक एक करके नो सर। बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहले हम एक पहले से बना हुआ प्रोग्राम खोल लेते हैं, जिससे हमें हमारी जो टाइपिंग का टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। तो जैसे ये यूज ऑफ HTML टैग एक प्रोग्राम मैंने बहुत पहले बनाया था, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। देखो ओपन करते हैं, ओपन विथ नोटपैड। नोटपैड में जब हम अपने प्रोग्राम को डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो उसका जो सोर्स कोड है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से बॉडी टैग में जो लाइंस मैंने पहले से रखी हुई थी, इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब देखिए एक बेसिक प्रोग्राम HTML का बना हुआ है। HTML हेड ओपन हेड क्लोज, इसके बीच में टाइटल। अब बॉडी के अंदर आते हैं और बॉडी के अंदर आके हम एक लिंक क्रिएट करेंगे। तो जब भी हमें कोई लिंक बनाना होता है तो हम लिखते हैं A एंड देन href इज इक्वल्स टू, एंड डबल कोट्स के अंदर हम लिंक को पास करेंगे। अब यहां पे हमने ले लिया क्लिक हियर टू ओपन एंड देन क्लोज ए को क्लोज कर दें। तो देखिए यही इसका सिंटेक्स होगा, ए href इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एक पाथ पास करेंगे, फिर हमने दे दिया क्लिक हियर टू ओपन और ए को क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए मैं अपने कंप्यूटर में माई कंप्यूटर पहले ओपन कर लेता हूँ, दिस पीसी। अच्छा, माई कंप्यूटर और दिस पीसी के बीच में रिलेशन क्या है, किसी को पता है? ये माई कंप्यूटर भी बोलते हैं, कभी दिस पीसी बोलते हैं, क्या है ये एक्चुअली, कोई बता सकता है? एनीवन? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो जान लो कि पुराना जो वर्जन होता था हमारे कंप्यूटर का, हाँ। ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करते थे, लाइक विंडोज 7 एंड उससे पहले वाले एक्सपी विस्टा, एट दैट टाइम यही चीज जो आज की डेट में दिस पीसी नाम से आ रही है, उसका नाम होता था माई कंप्यूटर। और आज के डेट में जो हायर वर्जन्स हैं जैसे विंडोज 8 10, इन सब में इसको लेबल किया गया रहता है दिस पीसी के नाम से, और उसमें ही जो हमारे सी ड्राइव डी ड्राइव एग्जिस्ट करती हैं वो होती हैं। तो जैसे मैंने अपने कंप्यूटर में डी ड्राइव ओपन किया है, तो डी ड्राइव मैंने ओपन किया, एड्रेस बार में मैं क्लिक कर रहा हूँ। एड्रेस बार में जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो आ रहा है D:/। तो अगर मैं अपने प्रोग्राम में यहाँ पे टाइप कर दूं D:/ और यहां दे दूं क्लिक हियर टू ओपन डी ड्राइव, अगर मैंने मान लो इतना कर दिया href इज इक्वल टू D:/, केवल इतना हमने दिया D:/। अब मैं अपने प्रोग्राम में दोबारा से वापस आता हूं और यूज ऑफ HTML टैग जो प्रोग्राम था जिसमें हमने एडिटिंग की है, इसको मैं रन करता हूं। यहाँ पे देखिए एक हाइपरलिंक बन के आ गया है जो हमने ahref टैग के अंदर लिखा था। देखिए ध्यान से समझिएगा कि ये जो ahref टैग है, यहाँ पे a ओपन हुआ है और यहाँ पे a क्लोज हुआ है, इसके बीच में ये जो भी हमने लिखा है इन दोनों टैग के बीच में, यही जैसे क्लिक हियर टू ओपन डी ड्राइव, यही हमारी लिंक बन के यहाँ पे आ जा रही है। और लिंक कैसे है इसको आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके नीचे अंडरलाइन है, और जब इस पे हम अपने माउस के कर्सर को लेके जा रहे हैं तो हैंड सिंबल बन के आ रहा है। इज इट विजिबल? यस सर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए हमारी जो कंप्यूटर की डी ड्राइव है वो ओपन हो गई। देखो इसमें भी रिसाइकिल बिन, बूट, डॉक्यूमेंट सेटिंग, इंटेल, एमएसओ कैश, ये सब है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हमारे कंप्यूटर की डी ड्राइव ओपन हो गई। ऐसे ही अगर मुझे अपने कंप्यूटर का कोई और ड्राइव ओपन करना है,
तो जैसे मान लो हमें F ड्राइव ओपन करना है मेरे कंप्यूटर का, तो बस मुझे यहीं पे लिख देना है कि F:/ एंड क्लिक हियर टू ओपन F ड्राइव। सेव किया, यहाँ पे आते हैं, प्रोग्राम को रिफ्रेश किया, यहाँ पे अगर हम F ड्राइव पे क्लिक करें तो देखो ये हमारी F ड्राइव ओपन हो गई। इसमें ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं हमारे कंप्यूटर में। तो आप अगर अपने कंप्यूटर के इंडिविजुअल ड्राइव्स को भी लिंक करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ahref टैग। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। तो देखो इसका No, यूज क्या sir. होता है। तो कभी कभी ऐसा होता No, है sir. कि वायरस के कारण या किसी प्रॉब्लम से हमारी जो ड्राइव है वो एसेसेबल नहीं रह जाती है। मतलब हम प्रयास करते हैं उस ड्राइव को एक्सेस करना, लेकिन वो ड्राइव हमारी एक्सेस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे केसेस में हम यही करते हैं कि अपने कंप्यूटर में एंकर टैग का यूज करेंगे, एक HTML का प्रोग्राम बना देंगे और उसमें ड्राइव का नाम डाल देंगे, डायरेक्टली हमारी जो ड्राइव है वो एक्सेसिबल हो। दूसरी चीज, अगर हम इसको किसी प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं, किसी HTML प्रोग्राम से जोड़ना चाहते हैं, तो जैसे ये देखो यूज ऑफ HTML टैग एक हमारा प्रोग्राम है और एक प्रोग्राम है टेबल्स नाम का। तो यहाँ पे अगर हम टेबल्स वाले प्रोग्राम से इसको लिंक करना चाहते हैं, तो मैंने आप लोगों को लिंक के केस में जब मैं पढ़ा रहा था ये लेसन, तो मैंने बताया था कि जब भी हम लिंक बनाते हैं तो ये दो तरीके का होता है। यहाँ पे एड्रेस जो हम पास करते हैं, URL जो हम पास करते हैं, वो दो तरीके का होता है कि यहाँ पे हम रिलेटिव भी एड्रेस पास कर सकते हैं या एब्सोल्यूट एड्रेस भी पास कर सकते हैं। देखो एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होगा, ये जो टेबल हमारा है, टेबल्स नाम का प्रोग्राम, अगर इसका एब्सोल्यूट एड्रेस देखें तो इसका एब्सोल्यूट एड्रेस है पूरा का पूरा पाथ कि C:/, यहाँ एक बार देख लो, C:/user/surya/desktop-html प्रोग्राम, उसके अंदर tables.html नाम का हमारा प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक तरीका ये है कि हम यहाँ पे वो पूरा कंप्लीट पाथ पास करें और इस कंप्लीट पाथ को पास करने के बाद हम स्लैश लगाएं और स्लैश लगाने के बाद हम अपने प्रोग्राम का नाम पास कर दें। तो प्रोग्राम का नाम है हमारा tables.html और इसके बाद हमने यहाँ पे इसके लेबल में भी कुछ चेंज करना है। तो क्लिक हियर टू ओपन केवल कर दिया, F ड्राइव D ड्राइव जो भी था इसको मैंने हटा दिया। इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम के अंदर आके इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू ओपन, इस पे हमने क्लिक किया, ये देखो टेबल्स जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। यहाँ से बैक जाते हैं, इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही वो टेबल वाला प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कंप्लीट पाथ पास किया है, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है कि स्टार्टिंग विथ द ड्राइव नेम, मतलब ये देखो ये बता रहा है कि ये जो हमारी फाइल है वो C ड्राइव के अंदर है और C ड्राइव के अंदर एक फाइल है, फोल्डर है, उसका नाम है यूजर्स, उसके अंदर एक और फोल्डर है उसका नाम है सूर्या, उसके अंदर एक और फोल्डर है उसका नाम है डेस्कटॉप, उस डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम है HTML प्रोग्राम्स और उस फोल्डर के अंदर tables.html नाम की हमारी फाइल है। इसके जगह पे हम अगर चाहें तो डायरेक्ट हम प्रोग्राम का नाम भी पास कर सकते हैं tables.html। इसको हमने यहाँ पे सेव किया, अपने प्रोग्राम में आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, क्लिक कर रहे हैं, देखिए टेबल अगेन ओपन हो जा रहा है। लेकिन ये जो चीज हमने की है कि यहाँ पे हमने कंप्लीट पाथ के जगह पे केवल प्रोग्राम का नाम दिया है, ये केवल और केवल हम तभी कर सकते हैं जब ये फाइल मतलब table.html फाइल और यूजेस ऑफ HTML टैग, ये जो दोनों प्रोग्राम है वो सेम फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा हो। मतलब आप देख सकते हैं कि दोनों HTML प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए हम इन दोनों फाइल को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। अगर ये दोनों फाइल अलग अलग जगह पे हो, जैसे देखो टेबल्स को मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूं और इसको ले जाके डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं।
अब इस केस में आप देखेंगे कि यहां से टेबल वाला जो प्रोग्राम था वो हट गया। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे आके और रिफ्रेश करें और इस पे क्लिक करें तो देखिएगा कि वो जो प्रोग्राम है वो हमारा ओपन नहीं होगा, एरर आएगा कि योर फाइल वाज नॉट फाउंड। एनी कंफ्यूजन इन दैट? नो सर। ओके। और अगर मैं उसी फाइल को फिर वहां से आपके डेस्कटॉप से, जो टेबल नाम का हमने प्रोग्राम बना रखा था कि tables.html, उसको यहां से फिर डेस्कटॉप से मैं मूव कर रहा हूं और HTML प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैं पेस्ट कर दे रहा हूं, फिर वो अपनी जगह पे आ गया। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिएगा हमारा table.html प्रोग्राम ओपन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लिंक क्रिएट करेंगे तो रिलेटिव लिंक आप तभी पास करेंगे जब दोनों फाइल सेम फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हो। एंड इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू हैव all program connected with each other and placed in the same folder only। तो ये दो चीजें हुई, पहली आप किसी ड्राइव से कैसे कनेक्ट करेंगे, दूसरी चीज हो गई कि आप एक HTML प्रोग्राम से दूसरे HTML प्रोग्राम को किस तरीके से जोड़ेंगे। ये दोनों चीजें अभी आपने देख ली। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं कि अगर हम अपने कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट कर रही हुई किसी इमेज फाइल को अगर हम अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहते हैं तो कैसे करें। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने आपके इसी फोल्डर में पिक नाम का एक फोल्डर बनाया है और उसमें नेचर नाम की एक फाइल है। और ये जो नेचर फाइल है ये जेपीजी फाइल है। देखो यहाँ पे दे रहा है इमेज टाइप जेपीजी। तो या तो एक तरीका यहाँ पे है कि मैं यहाँ से कंप्लीट पाथ इसका कॉपी कर लूँ, Ctrl+V, और फिर स्लैश लगा के मैंने यहाँ पे दे दिया nature.jpg, सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम में फिर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया, देखिएगा ये जो nature.jpg हमारा इमेज है वो ओपन हो गया। एनी कंफ्यूजन? नो सर। मैंने यहाँ पे क्या किया है, केवल नो अब सर। फाइल का पाथ पास कर दिया, वो इमेज फाइल हमारी ओपन हो गई। अब क्या मैं यहाँ पे इस पाथ को हटा के भी यूज कर सकता हूँ? एनीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने इसको हटा दिया और फिर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ओपन नहीं होगा। क्यों? एनीवन? सर वो सेम फोल्डर पे नहीं है, जो पिक्चर है वो दूसरे फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दे दें कि पिक एंड देन स्लैश nature.jpg और फिर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करें, एक मिनट, इसको रिफ्रेश किए, क्लिक किए, ये देखो nature.jpg हमारी जो फाइल है वो ओपन हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये जो हमने दिया है pic/nature.jpg, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो देखो कि मैंने बताया रिलेटिव पाथ में होता यह है कि अगर वो सेम फाइल के सेम फोल्डर के फाइल्स हैं तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाती हैं। तो ये जो पिक फोल्डर है वो इस HTML टैग नाम की जो फाइल है, HTML प्रोग्राम है, इसका एक तरीके से कह लो कि ये इसका सिबलिंग है, क्योंकि वो सेम फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे केस में अगर हम पिक को रेफरेंस करना चाहते तो हम डायरेक्ट पिक लिख सकते थे, लेकिन पिक फोल्डर के अंदर जो फाइल है नेचर, इसको हमें रेफरेंस करना है। तो ऐसे केस में हम डायरेक्टली पहले इसको कॉल करेंगे पिक, फिर उसके बाद स्लैश लगा के उस फाइल को कॉल करेंगे जो उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरीके से वो जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। नाउ कार्तिकेय तिवारी, यू वांट टू से समथिंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ बताओ सर अगर पिक फोल्डर में सर दो फाइल होंगी इमेज की, तो सर अगर हम सीधे पिक डालेंगे तो सर कौन सी फाइल ओपन होगी? देखो केवल पिक डालने से कोई फाइल नहीं ओपन होगी। जैसे देखो ये नेचर नाम की एक फाइल है, इसी को मैं पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ
और इसका नाम दे दे रहा हूं N1, ठीक है, ये N1 हो गई फाइल। ठीक। और अगर हम यहाँ पे पिक स्लैश नेचर अगर दे रहे हैं तो पिक्स नेचर वाली फाइल ओपन होगी। और अगर हम यहाँ पे N1 दे देंगे तो इस केस में N1 नाम की फाइल हमारी ओपन होगी। जैसा आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करके इस पे क्लिक करूं तो इस समय ये जो फाइल ओपन हो रही है उसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या है, N1। आ रही बात समझ में? यस सर। तो अगर जैसे यहाँ पे तो मैंने इसी फाइल को ले लिया है, अगर मान लो तुम डिफरेंशिएट भी करना चाहते हो कि जो हमारी फाइल है क्या वही फाइल ओपन हो रही है कि नहीं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा टेम्परिंग कर दे रहा हूँ आपके इमेज में डायरेक्टली। तो इसमें मैं थोड़ा सा टेम्परिंग यहाँ पे इस तरीके से कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि ये N1 वाली फाइल है। टेम्परिंग कर दिया, सेव कर दिया। अब यहाँ पे देख लो कि थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये टेम्पर्ड फाइल है, ये N1 वाली फाइल है। और अगर हम यहाँ पे N1 के जगह पे पूरा नेचर रखते तो ऐसे केस में अगर आप यहाँ पे आके देखें, I have closed, तो ऐसे केस में मैं पहले इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, इस पे अगर आप क्लिक करें तो इस समय देखो नेचर वाली प्रोग्राम फाइल ओपन हुई और यहाँ पे कोई भी इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। कोई और रेज किया है हैंड? यू वांट टू से समथिंग प्लीज? सर आपने क्लियर कर दिया सर। अभी वही पूछना था, जैसे जो N1 वाली पिक है वो अलग से मतलब ओपन होगी। ओके चलो ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट चीज जो हम अपने प्रोग्राम में करते हैं उसको देखें। हम यहाँ पे केवल इमेज ही नहीं, मैं किसी भी फाइल का पाथ अगर यहाँ पे पास कर दूं तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एक ये एक पीडीएफ फाइल है, इस पीडीएफ फाइल का पाथ मैं वहां पे देता हूं। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं, देखो किसी भी फाइल का पाथ गेट करने का ये भी एक तरीका है। प्रॉपर्टी में जाइए और लोकेशन ये जो आएगा इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद अपने प्रोग्राम में आके उस लोकेशन को यहाँ पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद उस फाइल का के नाम पे क्लिक कीजिए। ये एडिट मोड में ओपन हो गया, इसको यहाँ से लिया और स्लैश लगाया और इसको पेस्ट कर दिया और लास्ट में उसका एक्सटेंशन दे दिया .pdf। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब अगर हम अपने प्रोग्राम में आए, दोबारा से रिफ्रेश किया और इस पे अगर हम क्लिक करें तो अब इस केस में आप देख सकते हो वो जो पीडीएफ फाइल है वो मेरी ओपन हो रही है। It will take some time depending on the speed of your computer. Actually my computer is heavily loaded and that is why इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम आ रही है। तो आप देख सकते हो ये जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो गई। इसी तरीके से अगर आप किसी वीडियो फाइल को ओपन करना चाहते हो, ऑडियो फाइल को ओपन करना चाहते हो, एनी टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू ओपन, you just need to give the path here and that file will be open automatically. Okay, any confusion? No sir. Okay, No sir. we are moving forward. Next thing is external link. तो external link में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा apskgt.in, तो देखो ये आर्मी पब्लिक स्कूल कुंदाघाट की वेबसाइट मेरी ओपन हो गई। ये आपके स्कूल की वेबसाइट है। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फैमिलियर विद दिस बिल्डिंग। इस समय आप लोगों को ये विजिट करने का मौका कम मिल रहा होगा, बट आप यहाँ पे देख लो एक बार, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग है। तो ये अगर वेबसाइट हमें ओपन करनी है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लिखना होगा http://www.apskgt, ठीक है, और
ये जो हमने लगाया है इतना हम हटा दे रहे हैं, apskgt.in। सेव किया, प्रोग्राम में आते हैं, रिफ्रेश किया, क्लिक किया। आप देख सकते हो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो गई। बस ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे HTTP लगाना है। हमारी स्कूल की भी वेबसाइट इज नॉट सो मच सिक्योर बिकॉज हियर आल्सो HTTP इज गिवन। मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी में पढ़ाया था कि HTTPS जो होता है वो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमें फेसबुक वाली साइट ओपन करनी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया फेसबुक, तो ये देखो ये फेसबुक आ रहा है। तो फेसबुक जैसे मान लो मैं ये facebook.com जो साइट है वो मैं ओपन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से facebook.com कॉपी कर लिया, इसको ले आए और www के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ये जो HTTP है ये भी कॉपी हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर यहाँ पे यूज किया जा रहा है। इतना ही मैं पूरा हटा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, प्रोग्राम में जहाँ एग्जीक्यूशन किया था वहाँ पे हम आते हैं दोबारा से, इसको बैक करते हैं, अपने प्रोग्राम पे आए, रिफ्रेश किए, इस पे क्लिक किए, एक बार फिर से इसको रिफ्रेश किए, आर्मी पब्लिक स्कूल की ही अभी आ रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट सेव्ड। कंट्रोल एस, बैक टू द प्रोग्राम, F5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो गई। एनी कंफ्यूजन? नो सर। तो अगर आपको कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है अपने प्रोग्राम के थ्रू, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाई उसमें आप किसी दूसरे वेबसाइट को लिंक करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली यही यूज करना होता है। थर्ड वन इज ईमेल लिंक। तो ईमेल लिंक यूज करते समय हमें यहाँ पे ahref इज इक्वल्स टू जो हमने लिखा है इसके बाद हम लिख देते हैं मेल टू। तो देखो जब भी ईमेल एड्रेस का यूज करना है तो हमें मेल टू यूज करना होता है, MAILTO, मेल टू, और उसके बाद ईमेल एड्रेस। लाइक मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ टाइप कर दे रहा हूँ @ यहाँ पे हमने लिखा, इसको सेव किया, कंट्रोल S, प्रोग्राम के अंदर आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, क्लिक किया। जब मैं क्लिक करूंगा इस पे, जैसा कि मैंने एक बार और आप लोगों को बताया था, इट विल टेक सम टाइम एंड इट विल ओपन द डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट दैट इज अवेलेबल टू योर कंप्यूटर। तो डिफॉल्ट ईमेल क्लाइंट मेरे कंप्यूटर में विंडोज मेल है, तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा और इसका यूज करके मैं जो मेल सेंड करना है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द speed of your computer. So is there any confusion students? No sir. नो सर। नो सर। आज आप लोग का ये टास्क रहेगा कि आज आप लोग ये जो डिफरेंट टाइप्स के लिंक हैं वो क्रिएट करें और उसको मतलब बनाने की प्रैक्टिस करें। एक चीज और मैं यहाँ पे दिखा दूं कि जैसे मान लो कोई मेरे पास ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है, जैसे ये मेरे पास एक वीडियो फाइल है, इसको मैं यहाँ से इसका पाथ लेता हूँ, प्रॉपर्टीज में गए, इसका पाथ मैंने यहाँ पे ले लिया, कंट्रोल C, और यहाँ पे आके मैंने ईमेल लिंक के जगह पे मैंने उसका पाथ पेस्ट किया, स्लैश लगाया, फिर दूसरी चीज जो हम यहाँ पे लेंगे वो इसका नाम होगा, तो इसका नाम मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और लास्ट में डॉट लगाया, और डॉट लगाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसका एक्सटेंशन है .webm। वेबएम एक एक्सटेंशन है जो बहुत ज़्यादा आज की डेट में यूज़ किया जाता है ऐसे वीडियो फॉर्मेट्स को डिफाइन करने के लिए जो बहुत ही कंप्रेस्ड होते हैं, जो बहुत ही कम साइज लेते हैं। तो हमने एक वीडियो का पाथ यहाँ पे पास कर दिया, रिफ्रेश करते हैं, इस पे आप क्लिक करोगे Today we are तो जो going to वीडियो फाइल है start वो ओपन होगा। with the topic central tag.
ऐसे ही अगर आप ऑडियो फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल डायरेक्टली उस ऑडियो फाइल का पाथ पास कर देना है। तो किसी भी तरीके की जो फाइल है अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसका पाथ क्रिएट करना चाहते हो तो बस लिंक क्रिएट करना है, तो आपको href टैग यूज करना है, उसके अंदर उसका पाथ पास करना है, डॉट लगाना है और डॉट लगाने के बाद उसका एक्सटेंशन पास कर देना है, जो लिंक है वो हमारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो now this meeting is going to over because we are using the trial version, so less than 1 minute is left. So is there any confusion, students? No sir. Okay. No sir. तो ये आप लोग के लिए टास्क है, आज आप लोग जितने भी अलग अलग तरीके के मैं लिंक यहाँ पे बनाया हूँ, दिखाया हूँ आपको, वो आप लोग अपने कंप्यूटर में क्रिएट करेंगे, मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे। अभी तक केवल 12 स्टूडेंट के रिजल्ट मुझे मिले हैं, स्क्रीनशॉट्स मिले हैं प्रीवियस लेक्चर के। होप सो कि यहाँ 21 मतलब 20 स्टूडेंट तो हैं, तो 20 के तो मुझे मिलने चाहिए मैसेजेस। एंड सेकेंड थिंग, ये जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपके कोई अगर फ्रेंड हो जो आज की क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ शेयर विद देम so that they can attend the class. Okay, thank you.